हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल शामनानी और आज बात करते हैं हम डेली एमसीक्यू की, जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके 17वें सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई कौन सी होती है, केबी, एमबी, जीबी या फिर टीबी। तो इसका आंसर है फर्स्ट केबी, जिसे किलोबाइट भी बोला जाता है। यह डाटा एवं सूचना मापने की सबसे छोटी इकाई होती है और इससे बड़ी होती है एमबी, जिसे मेगाबाइट भी बोला जाता है। इससे बड़ी होती है जीबी, जिसे गीगाबाइट बोला जाता है। और इससे बड़ी होती है टीबी, जिसे टेराबाइट बोला जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर नोटबुक। तो इसका आंसर है सेकंड, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है और इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 2, 8, 10 या फिर 16। तो इसका आंसर है सेकेंड, 8 बिट होते हैं। बाइट सूचना की इकाई होती है। 8 बिट के बराबर एक बाइट होती है। कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट अर्थात एक बाइट की ज़रूरत पड़ती है। एक खाली स्थान भी एक बाइट की जगह घेरता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा या फिर पेंट ब्रश। तो इसका आंसर है फोर्थ, पेंट ब्रश। बेसिक जो कि एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है जिसका पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसे सन 1964 में प्रोफेसर जॉन कैमिनी तथा थॉमस कुड्स ने विकसित किया था। और सी प्लस प्लस जो है ये भी एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसका विकास 1972 में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंघन द्वारा किया गया। और जावा जो है ये भी एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है और यह एक बहुप्रचलित भाषा है। इसका प्रयोग विभिन्न एप्लीकेशन को तैयार करने में किया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर आउटपुटिंग। तो इसका आंसर है सी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा को प्राप्त करता है तथा उसका विश्लेषण, उसे प्रोसेस करता है तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, रघुनाथ माशेलकर, विजय भाटकर, जयंत नार्लिकर, नंदन नीलेकणी। तो इसका आंसर है सेकंड, विजय भाटकर। डॉक्टर विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत ने अब तक 1 टेराफ्लॉप गणना की क्षमता वाला परम पदम सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया है, जबकि रघुनाथ माशेलकर एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें सन 2000 में भारत सरकार ने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में पद्म भूषण व 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं पोर्ट, रिंग या फिर बस। तो अब इसका आंसर है फर्स्ट, पोर्ट। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती हैं उसे पोर्ट कहते हैं, जबकि नेटवर्क की एक व्यवस्था जिसमें सभी नोड हैं वो एक दूसरे से रिंग या लूप बनाते हुए जुड़े रहते हैं, इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। कंप्यूटर में डाटा संचारित करने वाली संचार लाइनों का समूह बस कहलाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर किरण बेदी।
तो इसका आंसर है थर्ड, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। चिपको शब्द चिपकने अथवा लिपटने से बना है। पेड़ों से चिपककर या लिपटकर उन्हें काटे जाने का विरोध करना। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए उत्तराखंड के चामोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ किया। सन 1986 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन का घोषणा वाक्य है, जो कि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित है यूपीईएस, आईयूसीएन, आईबीडब्ल्यूसी या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो इसका आंसर सेकेंड, आईयूसीएन। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है आईयूसीएन, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। आईयूसीएन द्वारा 5 संरक्षण श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें विलुप्त, वन विलुप्त, घोर संकटग्रस्त, भेद्य, दुर्लभ और अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां शामिल हैं। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 5 जून, 23 मार्च या फिर 21 अप्रैल। तो इसका आंसर है फर्स्ट, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 का यौगिक है। ओजोन परत सामान्यतः धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। यह गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का कार्य करती है, मगर जहरीली गैसों से ओजोन परत में एक छिद्र हो गया है और अब इस छेद को भरने के प्रयास हो रहे हैं। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।